हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि एबीपी विशंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। हिंदुओं को गुस्सा क्यों आता है, इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं को शांत और सहिष्णु होना चाहिए। इसलिए जब हिंदुओं को गुस्सा आता है तो लोग चकित हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। वो समझते हैं कि ये तो हिंदू धर्म का मूल नहीं है। आजकल चारों तरफ हिंदुओं का गुस्सा बहुत दिखाई देता है, पर ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश भी नहीं करते। ये बीमारी 100 साल से धीरे धीरे बढ़ रही है और अब यह एक ज्वालामुखी की तरह फटा है। इसकी वजह है कि हिंदुओं को लगता है कि देश भर के जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, या वे लोग जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वे हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं। इन लोगों के लिखने में या बोलने में हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह दिखाई देता है। अगर आपको ईसाईयत को समझना हो तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, इस्लाम को समझना है तो कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हिंदू धर्म को समझना है तो कोई शास्त्र नहीं है जो यह समझा सके कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म शास्त्र पर नहीं बल्कि लोकविश्वास पर निर्भर है। इसका मौखिक परंपरा पर विश्वास है। उत्तर भारत का हिंदू धर्म दक्षिण भारत के हिंदू धर्म से अलग है। 500 साल पहले का हिंदू धर्म आज के हिंदू धर्म से बहुत अलग है। हर जाति, हर प्रांत और भाषा में हिंदू धर्म के अलग अलग रूप होते हैं। यह विविधता ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आती। हिंदू धर्म को हजारों साल से गलत समझा गया है। जब मुसलमान भारत आए तो उन्होंने हिंदुओं को बुतपस्त कहा और मूर्ति पूजा की निंदा की। उनको लगा कि मूर्ति पूजा ही हिंदू धर्म है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि यह बहुदेववाद है, जिसे उन्होंने झूठ या मिथ्या का दर्जा दिया और एकेश्वरवाद को सत्य बताया। इससे भारतीय लोग दबाव में आए। अगर आप आज़ादी की लड़ाई के दौरान किया गया लेखन पढ़ें तो भारतीय बुद्धिजीवी एक तरह से बचाव की मुद्रा में नजर आते हैं। अंग्रेज़ों के दौर के ज़्यादातर बुद्धिजीवी उनकी बात मानते हुए दिखते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को समझने की बजाय उसको सुधारने की कोशिश शुरू की। उनके लेखन में हम देखते हैं कि सगुण भक्ति की निंदा, निर्गुण भक्ति की प्रशंसा, मूर्ति पूजा की निंदा, रीति रिवाजों की निंदा, ये सब चलन में आया। दोस्तों, आप सभी के लिए एबीपी विशंस की तरफ से एक खास सूचना। हम एबीपी विशंस की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम एबीपी विशंस के कमाई का 50% अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम और भारत के बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डोनेट करेंगे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। उन लोगों ने ऐसा हिंदू धर्म बनाने की कोशिश की जो पाश्चात्य धर्मों से जुड़ सकता हो। पाश्चात्य धर्मों में शास्त्र और नियम बहुत स्पष्ट हैं। एक प्रकार का सुधार आंदोलन शुरू हो गया। हिंदू धर्म को एक खास रूप देने का काम 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने किया, और जब वो ये काम कर रहे थे तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो सब राजनीति से प्रेरित थी। इसलिए वे दिखाना चाहते थे कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म से नीचे है। धीरे धीरे दुनिया जब धर्मनिरपेक्षता की तरफ गई तो हम अंग्रेज विद्वानों की जगह वामपंथी विचारकों की ओर देखने लगे। वामपंथी लोग धर्म को मानते ही नहीं है, इसलिए वे हर धर्म की निंदा करते हैं। हिंदू धर्म की तो खासतौर पर कड़ी निंदा करते हैं। उनके लेखन में ऐसा लगता है कि वे हिंदू धर्म का विश्लेषण कर रहे हैं या उसके बारे में लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन किताबों के माध्यम से एक तरह का सुधार आंदोलन चलाया जाता है। इस विचार में हिंदू धर्म को केवल स्त्री विरोधी और जातिवादी मान लिया जाता है और हिंदू धर्म की बड़ी चीज़ों जैसे कि वेदांत को सिर्फ एक छलावा समझा जाता है। वामपंथी विचारक समझाते हैं कि वेदांत और भारतीय दर्शन तो हाथी के दांत की तरह दिखाने के लिए हैं, हिंदू धर्म की सच्चाई तो जातिवाद ही है। समानतावादी और धर्मनिरपेक्षवादी दुनिया में हर धर्म को एक जैसा नहीं देखा जाता। पैगंबर को ऐतिहासिक और अवतारों को काल्पनिक माना जाता है। सोशल मीडिया में भगवान की लीलाओं का मजाक उड़ाया जाता है। हर विश्वास अंधा होता है, लेकिन हिंदुओं को लगता है कि केवल हिंदू धर्म की क्रियाओं और मान्यताओं को अंधविश्वास का दर्जा दिया जा रहा है। दुनिया भर में यह बातें फैली हुई हैं। आप कहीं भी चले जाएं, हिंदू धर्म के बारे में लोग दो ही बातें करते हैं। एक तो ये कि हिंदू मूर्ति पूजक हैं और दूसरे वे जातिवादी हैं, या फिर नागा बाबाओं या सन्यासियों से जोड़ देते हैं। एक तरह से हिंदू धर्म को विचित्र दिखाने की कोशिश होती है, जिससे उस पर विश्वास करने वाले लोगों को बुरा लगता है। अगर आप अखबार देखें तो जब हिंदू त्योहार आते हैं तो लोग हिंदुओं की बुराइयां करते हैं। जैसे दीपावली के दौरान प्रदूषण बढ़ने की बात आ जाती है। लगभग हर पूजा के मामले में ऐसा होता है। वे यह नहीं समझते कि औद्योगिकरण की वजह से पर्वों का रूप बहुत बदला है। पहले ज़माने में फूल पत्तों से पूजा होती थी, अब प्लास्टिक आ गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया है, बारूद आ गया है। त्योहारों का जो आधुनिक रूप है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। समस्या औद्योगिकरण और व्यावसायीकरण की है, धर्म की नहीं है। लेकिन लिखने वाले हमेशा धर्म की निंदा करते हैं। हिंदू व्रतों के बारे में कहा जाता है कि वे स्त्री विरोधी हैं।
कहा जाता है कि सभी परंपराएं पुरुषों के वर्चस्व को बढ़ावा देती हैं, लेकिन ऐसा तो सभी धर्मों में है। जैसे इस्लाम में सब कुछ पुरुष प्रधान है, स्त्री पैगंबर की बात ही नहीं होती। मदर मेरी के अपवाद को छोड़कर और कहीं स्त्रियों का जिक्र नहीं होता है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। धर्म की बात होती है तो कहा जाता है कि भारत का सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म था, जिसे ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया, इस्लाम ने तोड़ दिया। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बौद्ध धर्म भी पुरुष प्रधान है। विनय पिटक में समलैंगिकों पाली भाषा में उन्हें पंडित कहा गया है और स्त्रियों की निंदा की गई है। एक बात और कही जाती है कि हिंदू धर्म में मौलिक विचार नहीं हैं, सभी विचार यूनानियों, तुर्कों, फारसियों और अंग्रेजों से आए हैं। ये भी बुद्धिजीवियों का एक विचार है कि भारत में मौलिक कुछ है ही नहीं। अब तो अमेरिका योग पर दावा जताने लगा है, कहा जाने लगा है कि योग का हिंदू धर्म या भारत से कोई संबंध ही नहीं है। जब आपके विश्वासों को जानबूझकर और लगातार गलत समझा जाता रहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। जो अकादमिक बुद्धिजीवी मानते हैं कि हिंदू धर्म में दूसरों को पाप करने से रोकने का प्रावधान ही नहीं है, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपको गलत समझा जा रहा है या नहीं। अगर हिंदू समझते हैं कि उनके विश्वासों को जानबूझकर गलत समझा जा रहा है तो ये एक तरह की विडंबना ही है और सच को नकारने जैसा है। ऐसी बातें सुनकर हिंदुओं का गुस्सा और भड़कता है। तो कुल मिलाकर ये कि इन्हीं बातों से लोगों को गुस्सा आता है कि हिंदू धर्म को लोग गलत समझते हैं और उसे समझने की कोशिश करने की बजाय उसे सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। कभी न कभी लोगों को गुस्सा तो आना ही था। पिछले 100 साल से जो बीमारी चल रही थी वो आज बहुत जोरदार तरीके से सामने आई है। दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।